हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। मैं नितेश रंजन स्वागत करता हूँ आपको आर्यस फाउंडेशन चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको भारतीय परमाणु अनुसंधान के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड था, वो सारा बताया था। और अब जो अगला जो टॉपिक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सीजीएल के सिलेबस में वैज्ञानिक प्रगति से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने वैज्ञानिक प्रगति को 3 हिस्से में बाँट रखा है। पहला भारतीय परमाणु अनुसंधान, दूसरा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और तीसरा भारतीय रक्षा अनुसंधान। तो उसी क्रम में आज का ये दूसरा वीडियो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अंतरिक्ष अनुसंधान का शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम वर्ष 1957 में सोवियत संघ के उपग्रह स्पुतनिक 1 के सफल परीक्षण के साथ विश्व ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। जी हाँ, 1957 में सोवियत संघ ने अपने उपग्रह स्पुतनिक 1 को सफल परीक्षण किया और इसके साथ ही विश्व में अंतरिक्ष युग का शुरुआत हुआ। ठीक है, तो 4 अक्टूबर 1957 को विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 बना। ठीक है, तो 1957 का ये याद रखना है, वर्ष याद रखें या ना रखें, ये याद रखना है कि विश्व का पहला जो उपग्रह था वो कौन था? स्पुतनिक 1 था। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। विश्व का पहला उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1। नेक्स्ट चलते हैं। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि स्पुतनिक स्पुतनिक 1 याद रखना, ये वर्ल्ड का क्या है? पहला है। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट। और स्पुतनिक 2, ठीक है, स्पुतनिक 2। ठीक है, इससे हम क्या किए थे? लाइका, ये नाम याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कुत्ते का क्या नाम था जो स्पुतनिक 2 से गया था। तो लाइका नामक कुत्ता जो था पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था। किससे? स्पुतनिक 2 से। तो याद रखना है, विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 और स्पुतनिक 2 से लाइका नामक कुत्ता पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, और अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह स्कोर था जो 1958 में हुआ था। 1958 में अंतरिक्ष में पहला संचार उपग्रह स्थापित हुआ जिसका नाम था स्कोर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 अप्रैल 1961 को बोस्टक 1, कौन? बोस्टक 1, ये आप नोट करिएगा। ठीक है, कौन कौन, मैं फिर एक बार इसको जब खत्म करूंगा तो एक बार संक्षेप में इधर लिख दूंगा साइड में, लेकिन ऐसे बोस्टक 1, बोस्टक 1, ये क्या है? इससे पहली बार जो यूरी गागरिन है, यूरी गागरिन, ये यूरी गागरिन अंतरिक्ष भेजा गया था। इससे किससे भेजा गया था? बोस्टक 1 से। कब? 1961 में। और ये यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति बना था। ठीक है, तो बोस्टक 1 से पूछेगा कि यूरी गागरिन जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति थे वो किस अंतरिक्ष यान से गए थे? तो किससे गए थे? बोस्टक 1 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक 2 साल बाद बोस्टक 6, ठीक है, बोस्टक 6, लास्ट में एक है तो 61 हो गया, और 6 है बोस्टक 6, मतलब 1963, 2 साल बाद, 3 दूना 6 ऐसे कर देना। बोस्टक 6 से जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो थी आपकी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सबसे पहला, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही याद रखना कि वेलेंटीना तेरेस्कोवा पहली महिला थी जो अंतरिक्ष गई थी। और किससे गई थी? तो बोस्टक 6 से गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लूना 9, सोवियत संघ का लूना 9 चंद्रमा तल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। ठीक है, चंद्रमा तल पर लैंडिंग करने वाला। अभी तक तो आपने देखा जो स्पुतनिक 1 2 था, ये 1 था, ये वहां उसके कक्षा में अंतरिक्ष में स्थापित हुआ था। लेकिन जो लूना 9 था, ये चंद्रमा तल पर, सरफेस पे, चंद्रमा के सरफेस पे उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। ये कब उतरा था? तो 1968 में उतरा था। ठीक है, तो कौन था? सोवियत संघ का लूना 9 चंद्रमा तल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जुलाई 1969 में अपोलो यान से नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। दूसरा व्यक्ति कौन था? एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कब? 1969 में। किससे? अपोलो से। ठीक है, कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग
पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। तो 1972 में किस अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था? तो अपोलो से, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति कौन था? एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और लास्ट 19 मई 1971 को मंगल ग्रह पर पहला बार मार्स मिशन भेजा गया था। अभी तो कितने बार हो गए, भारत ने भी भेज दिए, लेकिन 1971 में पहली बार मंगल पर पहली बार मार्स मिशन को भेजा गया था। तो ये था कि अंतरिक्ष में जाने का शुरुआत कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। अगर आप चाहो तो मैं इसका क्विक रिवीजन करा दूं, चलिए कर लेते हैं। स्पुतनिक 1 क्या था? स्पुतनिक 1 था विश्व का पहला उपग्रह, ठीक है। और इस स्पुतनिक 1 से इतने हैं। स्पुतनिक 2 क्या था? स्पुतनिक 2 से लाइका नामक कुत्ते को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? लाइका नामक कुत्ते को। तीसरा, अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन था? स्कोर, ठीक है। चौथा पॉइंट बोस्टक 1 को याद रखना है। चौथा क्या था? बोस्टक 1। इससे कौन गया था? यूरी गागरिन। और बोस्टक 6 से कौन गया था? बोस्टक 6 से कौन गया था? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। और एक याद रखना, अपोलो। इससे नील आर्मस्ट्रांग कहाँ गया था? चंद्रमा पर पहला बार गया था। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारत का क्या योगदान रहा विश्व में, ये देखते हैं, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैकडेलन चर्च के एक कमरे में हुई थी, ठीक है। एक तिरुवनंतपुरम में एक चर्च था सेंट मैरी, उसके एक कमरे से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर। कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में की गई, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना की गई। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसरो। इसरो का यहाँ इंटर होता है क्या? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला फॉर्म नहीं याद रखना, इसका क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है आपका बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है। तो इसका स्थापना देख लिया 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। और इसके जो ग्रह में अध्यक्ष वर्तमान में बी नारायण। कौन है? बी नारायण। और प्रथम अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इसरो से जो पॉइंट याद रखने हैं, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक। अध्यक्ष कौन है? बी नारायण। और प्रथम अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। चलिए कुछ यूनिट, कुछ जो स्पेस है सेंटर है उसके यूनिट के बारे में, ये आपको बिहार के जितने एग्जाम है आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसका कहाँ है? त्रिवेंद्रम, जिसको तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, ठीक है। इसरो का सैटेलाइट केंद्र कहाँ है? बेंगलोर में। इसरो का सैटेलाइट केंद्र कहाँ है? बेंगलोर में। सार सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। सार सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। द्रव नोदल प्रणाली केंद्र कहाँ है? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा था। द्रव नोदल प्रणाली केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद। और विकास और शैक्षिक संचार इकाई कहाँ है? अहमदाबाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ये इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट क्या है? आर्यभट्ट
पहला भारत का पहला उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट। और किसकी सहायता से बना है? सोवियत संघ की सहायता से बना है। ठीक है, और इसको आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किससे किया गया था? कॉस्मोस 3M, कॉस्मोस 3M के द्वारा कहां से किया गया था? तो यूएसएसआर के बैकानूर से किया गया था। कहां से किया गया था? बैकानूर से। तो सिंपल याद रखना है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट यूएसएसआर की सहायता से कॉस्मोस 3M द्वारा अंतरिक्ष केंद्र में यूएसएसआर के बैकानूर से स्थापित किया गया था। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्योर इंडियन सैटेलाइट रोहिणी RS। कौन? रोहिणी RS। रोहिणी RS क्या है? भारत द्वारा कंप्लीटली रोहिणी RS भारतीय भूमि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां से छोड़ा गया था? भारतीय भूमि से, भारतीय प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। प्रक्षेपण यान का नाम था SLV-3। तो रोहिणी RS को SLV-3 द्वारा भारतीय भूमि से प्रक्षेपित किया गया था, इसलिए रोहिणी RS-1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 अप्रैल 1984, ये 3 अप्रैल 1984 को यूएसएसआर के सहयोग से सियोल को यहाँ है सोयूज टी दूसरा, ठीक है, सोयूज टी सेकंड द्वारा अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, 3 अप्रैल 1984 को यूएसएसआर के सहयोग से सोयूज टी, ये याद रखना, सोयूज टी सेकंड के सहयोग से अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय राकेश शर्मा को भेजा गया था। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 पर 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। कितने? 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। तो ये आपको याद रखना है। क्या क्या? पहला उपग्रह कौन है? भारत का आर्यभट्ट। पूर्णतः भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 से कौन छोड़ा गया है? तो रोहिणी RS-1। और सोयूज टी सेकंड से भारतीय राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया था। उन्होंने सैल्यूट 7 में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर शर्मा, ये ऐसी फैक्ट है, आप सुने हुए, इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने बताया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाला बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना चावला वर्ष 1957 में मिशन STS-87, ये याद रखना, किससे? STS-87 मिशन, ठीक है, मैं इनको अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थे। ठीक है, इंडियन ओरिजिन की है। कौन? कल्पना चावला। ठीक है, तो ये गई थी मिशन STS-87 में अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, ये याद रखना। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया, कौन? कोलंबिया, जो मिशन STS-107 का भाग था, कोलंबिया वातावरण में पुनः प्रवेश करने के दौरान नष्ट हो गया था और उनकी इस दुर्घटना में कल्पना चावला जी जो थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनके सम्मान में मैटसेट, क्या है? मैटसेट देश का पहला मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह है। जो मैटसेट है देश का पहला मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह है। तो कल्पना चावला जी के सम्मान में इसका नाम बदलकर कल्पना 1 रख दिया गया। ठीक है, तो कल्पना 1 क्या है? आप कह सकते हैं कि मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह भारत का पहला है। ठीक है, आगे चलते हैं। एजुसेट, देखिए ये अब पूछता है आपको, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि एजुसेट किससे संबंधित है, कार्टोसेट किससे संबंधित है, इनसेंट किससे संबंधित है। तो एक ट्रिक ऐसे याद रखिए, एडू मतलब क्या होता है? एजुकेशन। तो एजुसेट कार्य शिक्षा कार्य के लिए दुनिया का पहला उपग्रह है। एडू मतलब एजुकेशन। कॉट मैंने क्या होता है? कार्टोलॉजी पढ़ते हो। मैपिंग सैटेलाइट है। इन मतलब इंफॉर्मेशन, तो संचार उपग्रह। इनसैट मतलब इंफॉर्मेशन सैटेलाइट। कार्टो में कार्टो सैटेलाइट मतलब मैपिंग सैटेलाइट, और एजुसेट मतलब एजुकेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, एजुसेट शिक्षा से संबंधित है, कार्टोसेट मैपिंग से संबंधित है, और इनसेट संचार से संबंधित है। चलिए, अभी हाल की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश में अंतरिक्ष यात्री को किस नाम से बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा, यूएसए में एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, रूस में कॉस्मोनाइट्स बोलते हैं, चीन में टाइकोनाइट्स बोलते हैं, और भारत में व्योम मित्र पूछते हैं। ये अभी हाल के ही एग्जाम में पूछा गया है, जो फील्ड इंजीनियरिंग का एग्जाम हुआ उसमें, कि भारत में अंतरिक्ष यात्री को किस नाम से बुलाते हैं? तो व्योम मित्रा। ठीक है, याद रखना।
चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अब आ गए हैं हम लोग, इसको दिमाग में रखना है, इससे भर भर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, चंद्रयान प्रथम। अब चलते हैं अपने इसरो का जो प्रमुख मिशन हुआ है उसके बारे में, और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान प्रथम चंद्रमा के लिए समर्पित भारत का पहला मिशन था। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008, ईयर याद रखना है, अगर डेट इतना भी याद हो तो ये हो, 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी पीएसएलवी सी सेकंड से चंद्रमा द्वारा कक्षा हेतु प्रक्षेपित किया। पीएसएलवी मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा, इसका नीचे है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएसएलवी सी सेकंड, ये इसको याद रखना। ठीक है, पीएसएलवी सी सेकंड द्वारा ही 2008 को आपको चंद्रमा कक्षा हेतु प्रक्षेपित किया गया था, चंद्रयान 1 को। तो ये याद रखना, किसके द्वारा? पीएसएलवी सेकंड के द्वारा। ठीक है, यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को भी लेकर गया था, ये याद रखना, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लेकर गया था चंद्रयान। और इस ध्वज को मून इंपैक्टर प्रोब द्वारा इसको चंद्रमा की सतह पर स्थापित किया गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रयान 1 अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर गया था, तो इसको सतह पर स्थापित करने में किसने सहयोग किया था? तो मून इंपैक्टर प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर स्थापित किया था। ठीक है, चंद्रयान 18 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच तथा अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। ये 10 महीने लगभग मान के चलो आप, ये एक्टिव रहा था चंद्रयान प्रथम। कहाँ? चंद्रमा पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अमेरिका, रूस, चीन, ईयू यानी यूरोपियन संघ और जापान के बाद भारत छठा ऐसा देश था जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ था। कौन कौन? अमेरिका, रूस, ठीक है, फिर चीन, फिर ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, जापान, तब भारत। ये छठा देश बना था जो चंद्रमा के लिए अपना यान भेजने में सफल हुआ था। उस समय के जो इसरो के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जी माधवन नायर। कौन थे? ये याद रखना, जी माधवन नायर। तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। कौन कौन? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट याद रखना, पीएसएलवी सी सेकंड, इससे आपको प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान प्रथम। कौन? पीएसएलवी सी सेकंड। कब? 2008 में। और कहां से किया गया था? श्रीहरिकोटा। चंद्रयान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि कौन कौन सा देश पहले हमसे जा चुका है? तो अमेरिका जा चुका है, रसिया जा चुका है, चाइना जा चुका है, और यूरोपीय संघ जा चुका है, जापान चुका है, और हम भारत जो है छठा देश बने हैं चंद्रमा पे जाने के लिए। उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे कौन थे? जी माधवन नायर। तो ये इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं मंगलयान। मंगलयान के बारे में हमको जानना, ये अपना इसरो का सेकंड जो स्पेस मिशन था ये था मंगलयान। तो इसके बारे में हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ेंगे। जैसे मंगलयान कंप्लीटली इंडियन साइंटिस्ट यानी भारतीय वैज्ञानिक द्वारा ये तैयार किया गया था। ठीक है, यह यान 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, सेम देखो जितना भी आपको मिशन करने हैं लगभग ये आपको श्रीहरिकोटा से ही होते हैं। सतीश धवन जो केंद्र है, अंतरिक्ष केंद्र, वहां से होते हैं। ठीक है, तो वहां से जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएसएलवी, जो आपको अभी बताया मैं, पीएसएलवी 25। ठीक है, चंद्रयान प्रथम पीएसएलवी सी सेकंड से गया था, और मंगलयान पीएसएलवी सी 25। ठीक है, इसके द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। ठीक है, और ये 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया था। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस उपलब्धि के साथ ही भारत अपने पहले प्रयास में ही मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश बना था। ठीक है, सबसे पहला बात है कि फर्स्ट ट्रायल में ही हमने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पे वहां प्रवेश कर लिया था, फर्स्ट ट्रायल में। तो ये, और हम इसके साथ ही वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे पहला देश बने थे। और रूस, अमेरिका और यूरोपियन संघ के बाद हम चौथा देश बने जो मंगल ग्रह पे उतरे थे, अपने प्रक्षेपण यान से वहां पहुंचे थे। कौन कौन? रूस, अमेरिका, यूरोपियन संघ, उसके बाद हम, इंडिया। ठीक है, और पहले प्रयास में पहुंचने वाला अगर पूछेगा तो भारत ही था।
ठीक है। इस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वो थे के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन क्या थे? आपके इसरो के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं लास्ट में ब्रीफ कर दूंगा चंद ये खासकर इसरो मिशन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्या क्या पूछता है जो। ठीक है। चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र में, फिर वही बात, अगर ये चंद जैसे पूछेगा मंगलयान, चंद्रयान 1 2 3 कहां से लॉन्च किया गया, तो ये सारे श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र जो आंध्र प्रदेश में है वहीं से लॉन्च किया जाता है। ठीक है। तो 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड, अब इसमें याद रखेंगे GSLV मार्क 3M, इसका क्या है जो चंद्रयान है GSLV मार्क 3M। GSLV का फुल होता है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जियो साइक्रोट्रॉनिक लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है। इसके मार्क M1 से रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 को मिशन का सफलतापूर्वक समापन हुआ। ठीक है। तो किससे छोड़ा गया? GSLV मार्क 3M1 से। ठीक है। और चंद्रयान 2 पर ऐसा पहला मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने हेतु लक्षित है। जो चंद्रमा के साउथ पोल है वो पूरा अंधकार से भरा हुआ, वहां आज तक कोई देश गया नहीं है, तो भारत ने ये पहला प्रयास किया और आपको जान के रहनी होगी कि इसमें सफलता भी मिली। तो चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत क्या क्या भेजा गया था? एक ऑर्बिटर को भेजा गया था। ठीक है। ऑर्बिटर। ठीक है। एक भेजा गया था लैंडर, जिसका नाम क्या था? लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। और रोवर भेजा गया था, रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञा। ठीक है। ये भेजा गया था आपको चंद्रयान 2 के तहत। किसको? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान थे। ठीक है। लेकिन ये सफल नहीं हुआ था चंद्रयान 2, आपको पता है। आप ये न्यूज हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा था। ऑर्बिटर से अलग होकर 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में लैंड करने की प्रक्रिया के दौरान लैंडर का संपर्क, यानी जो विक्रम था उसका संपर्क इसरो के नियंत्रण से टूट गया था। ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी असफलता हाथ लगी थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी और ठीक 4 साल बाद, ठीक है, 2023 में, ठीक है, 2023 में हमने चंद्रयान 3 को फिर से इसरो ने लॉन्च करके यह साबित किया कि हमने हार नहीं माना था। तो चंद्रयान 3 ये मोस्ट सक्सेसफुल रहा था, आपको आगे में बताऊंगा। और इस ये दुनिया का सबसे ज्यादा लाइव स्ट्रीम देखे जाने वाला ये वीडियो भी बना था यूट्यूब पे। ठीक है। तो 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे फिर वहीं से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और कौन से रॉकेट से? LVM-3M4। ठीक है। इससे किया गया था, ये याद रखें, किससे? LVM-3M4 से। ठीक है। और इसमें खर्च आया था 615 करोड़ रुपए खर्च हुए थे चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है। और चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख जो रॉकेट इंजन का नाम था CE क्रायोजेनिक इंजन, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन था। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल दिए गए थे। कौन के? प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। ठीक है। कौन कौन से? प्रोपल्सन, लैडर और रोवर। ठीक है। इसमें थ्रॉटल जो सक्षम इंजन है 4 था चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है। इस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे एस सोमनाथ थे। ठीक है। कौन थे? एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 मिशन के नेतृत्व सी ऋतु करिगल, ये याद रखना। कौन? सी ऋतु करिगल। इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सी ऋतु करिगल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। चंद्रयान 3 के निर्देशक कौन थे? मोहन कुमार कौन थे? निर्देशक थे। और इसके परियोजना निर्देशक कौन थे? पी वीर मुथुवेल। पी वीर मुथुवेल। ठीक है। चंद्रयान 2 में जैसा आपने देखा था उसमें कौन कौन गया था? ऑर्बिटर, ठीक है, लैंडर और रोवर। लेकिन चंद्रयान 3 में लैंडर भेजा गया, रोवर भेजा गया, लेकिन ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया था। सिर्फ लैंडर और रोवर को भेजा गया था। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया कब? 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 में आपने देखा। और चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया वर्ल्ड का। विश्व का पहला देश कौन बना जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था? वो था भारत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना। और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग विक्रम लैंडर ने किया था। किसने किया था? विक्रम
लैंडर ने। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर 8.06 मिलियन लोगों ने देखा, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लाइव देखने का रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की थी, ठीक है, क्योंकि उस दिन हम सफल हुए थे उतरने में। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट, याद रखना, क्या, शिव शक्ति। हमने शक्ति प्रदर्शन एक तरह से किया, और हमारे शक्ति के प्रतीक कौन रहते हैं, शंकर जी, तो शिव शक्ति जहां उतरे वहां, ठीक है। तो ये था आपका जो चंद्रयान मंगलयान का मिशन। तो आपको संक्षेप में बता दो, पहला चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। उस समय जी माधवन कौन थे, आपके इसरो के अध्यक्ष। दूसरा जो चंद्र मिशन किया गया था 2019 को, उस समय कौन थे, के सिवन। और तीसरे में कौन थे, एस सोमनाथ। तो याद रखना है, ठीक है। और मैं आपको यहां तक मैं ब्रीफ कर दूं, ठीक है, जल्दी जल्दी जो, चलो बताइए, आप लोग बताइएगा। चंद्रयान, मैं नीचे क्वेश्चन भी डाला हूं, चलो फिर भी जल्दी जल्दी बताओ। चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, कौन थे इसके अध्यक्ष, जी माधवन। और 21 से छोड़ा गया था, PSLV C सेकंड, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है C सेकंड से, ठीक है। चलिए मंगलयान, ठीक है, मंगलयान के समय कौन थे, आपको क्या बताया था, मंगलयान के समय कौन थे, के सिवन थे, सॉरी, मंगलयान के कौन थे, मंगल के समय के राधा कृष्णन, ठीक है, ये याद रखना। मंगलयान के समय के राधा कृष्णन थे, ठीक है। और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, PSLV C25 से, ठीक है, PSLV C25 से, याद रखना है। फिर चंद्रयान दूसरा, चंद्रयान दूसरा, इसको इसके समय कौन थे, के सिवन, के सिवान थे इनके समय। और कौन से लॉन्च किया गया था, PSLV से नहीं किया गया था, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था आपको GSLV मार्क 3M1, किससे किया गया था, GSLV मार्क 3, ठीक है, मार्क 3M1 से। तो ये आपको मोटा मोटी याद रखना है, ठीक है। और इसको चंद्रयान 3 को किससे किया गया, LVM3M4 से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 मिशन, ये क्या है, सूर्य का अध्ययन करने वाला इसरो का पहला अंतरिक्ष मिशन है। कौन है, अंतरिक्ष मिशन है, कौन है, आदित्य L1, ठीक है। इसके 2 सितंबर 2023 को 11:50 में लॉन्च किया गया, कहां से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसका रॉकेट का नाम था PSLV XL57, PSLV XL57। एल का मतलब था लैंग्रेज, ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के सम्मान में नाम रखा गया है। जो L1 है बिंदु पृथ्वी से 1.5 मिलियन दूर पर स्थित है, ठीक है, 1.5 मिलियन दूरी पर स्थित है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्रेजियन पॉइंट के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, और वहां से ये पूरे सूर्य की गतिविधि को पढ़ेंगे, ठीक है। लैंग्रेजियन पॉइंट 1 का नामकरण इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैंग्रेज के नाम पर किया गया है। और इस मिशन में 7 पेलोड, नाम में आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कितने हैं, बस इतना रहेगा, 7 पेलोड है, ठीक है। चलिए, भारत के 3 प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण स्थल है, कौन कौन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम थुम्बा केरल में है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कहा, भद्रक उड़ीसा में, ठीक है। आप SLV बार बार आप ये टर्म सुन रहे थे, इनका फुल फॉर्म जान लीजिए। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, PSLV पूरा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, GSLV जियो स्टेशनरी और जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आपको याद हो गया होगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं, आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहला, इसरो का स्थापना कब और कहाँ हुआ था, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा है, द्रव नोदन प्रणाली केंद्र कहाँ में है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पे कदम रखा था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 मिशन में किस प्रक्षेपण यान का यूज हुआ था। इसी प्रकार आप लोग चंद्रयान 2 और 3 का भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। मंगलयान में कौन सा प्रक्षेपण यान यूज हुआ था, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा समझाने का तरीका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें और क्या
बेहतर कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या ला सकते हैं, ठीक है। अभी तो उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया है, जो सीजीएल बिहार सीजीएल का सिलेबस में जो जो पॉइंट जीके में दिया है, उसी पॉइंट को मैंने टॉपिक बनाकर वो वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।